कार्यक्रम में विशेष तौर पे जिस प्रकार से पिछले काफी समय से आप कहें 24 जनवरी ये सब कुछ शुरू हुआ देश के अंदर, जो एक सबसे बड़ा घराना देश का विपत्तियों के हिसाब से अडानी को हमेशा चर्चा में रहा। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी देश के अंदर, बार बार इस तरह की बातें भी होते रहे। फिर कुछ इंडस्ट्रीज थे, उसमें विशेष तौर पर इनका नाम आता और पिछले 8-9 सालों में बहुत बार ऐसी सुर्खियां बनी देश के अंदर भी और विदेशों में। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बड़े चेहरे इंडस्ट्रीज आदमी हैं। कई जगह को अपने साथ भी लेके विदेशी दौरों पर उस वक्त भी बातें उठी, लोगों ने उठाया, विपक्ष ने उठाया और विशेष तौर पे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पहले दिन से इस बात को उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के कोई विशेष इंडस्ट्रीज अपने दोस्त नहीं हो सकते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए समाज में और देश में और दुनिया में कि देश के प्रधानमंत्री जी के दोस्त बिजनेस करते हैं। और आज हालात देश में ये है कि देश की अधिकतर संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में आके रहे। ये एक बड़ी चर्चा है जो होना नहीं चाहिए। जो आज गरीब है वो नीचे को जा रहा है, जिनके पास ताकत है, दौलत है, वो और अमीर हो रहे हैं और देश की संपत्ति पे उनका एक अधिकार बन रहा है चंद लोगों का। ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों की संपत्ति इस रफ्तार से बढ़ती है तो ये अपने आप में चकित करने वाला था। लेकिन बहुत बार उठी बातें, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर उन चीजों का असर नहीं हुआ। हमारे नेता बार बार उठाते रहे, उन्हें बार बार कहा कि मैं हर बार इन बातों को उठाऊंगा कि आपके मित्र हैं, दो मित्र पूरे देश की संपत्ति के मालिक बन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मित्र राहुल गांधी जी में एक कनिष्ठ था, वो हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाते हैं। लेकिन 2023 को 24 तारीख को सारी स्थिति देश के सामने बदल गई। जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहे, उस बात में हिडनबर्ग की अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर भी लोगों को समझ में आ गया कि हो क्या है। किस तरह से एक कंपनी जो 2009 में 609वें पायदान में दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में है, थोड़े से समय 2009 में उसकी संपत्ति केवल 57,000 करोड़ है। 2009 में उनकी संपत्ति 57,000 करोड़ है और वो दुनिया की जो रिचेस्ट लिस्ट में उसमें 609 नंबर है। जैसे ही उनके मित्र प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उनकी प्रगति की जो रफ्तार है वो इतनी तेजी से बढ़ी कि दुनिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं था। 2023-24 जनवरी तक उनकी संपत्ति का आंकड़ा पहुंच गया 19,60,000 करोड़। लाख करोड़ 19,60,000 करोड़। जो 57,000 करोड़ से शुरू हुई थी वो 19,60,000 करोड़ में 2023 तक पहुंची। कहने का मतलब 2009 से 2014 तक का जो सफर था वो इतनी तेजी से बढ़ा। ये हमने कह रहे ये आंकड़े हैं, आप लोग भी जानते हैं चीजों, पूरी दुनिया भी जानती है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सब जांचें हुई, फिर वो बातें चर्चा में आई, पब्लिक डोमेन में आई, दुनिया ने देखा कि कैसे होगा। उसके बाद क्या हालात हुई, उस रिपोर्ट के बाद अब इनको सेफ बढ़ने में, कितनी दौलत इकट्ठी करने में कौन से ऐसे कारण है कि कैसे होगा, ये सब के मन में कितनी जल्दी कोई व्यक्ति इतने कम समय में अपनी संपत्ति को हजारों गुना कैसे बढ़ सकती है। अगर जादू भी करते हैं उसमें भी टाइम लगता है। अब जांच का विषय था कि अगर एक दिन कुछ दिन के अंदर ही, आज की बात करें पिछले का 900 कुछ जो है शेयर मार्केट में आंकड़ा गिरा है, सेंसेक्स गिरा
जिसकी वजह से लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया। अल्टीमेटली ये पैसा किसका है? जो इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, पैसा तो उनका जा रहा है, पैसा तो लोगों का जा रहा है। तो हमने बात वहां से शुरू की कि ये कैसे हुआ। ये विषय बड़ा जांच का और बहुत गंभीर भी था। अगर आप कहें कि 11,60,000 करोड़ रुपए डूब जाए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोगों का, हो सकता है उसमें कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स भी होंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही समझ से ऊपर का एक आंकड़ा है। और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है कि इतना बड़ा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच से बचते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी भी, सभी विपक्षी दल इस बात पे रहे थे कि एक बहुत बड़ा घटना है कि एक व्यक्ति इतने कम समय में किस तरह से ये सब कुछ हुआ। इसमें देश के लोगों का पैसा लगा है, इसमें LIC का पैसा लगा, इसमें SBI का पैसा लगा। इन दोनों संस्थानों में 40-40 करोड़ लोगों का विश्वास है, उनका पैसा है। हम कैसे इन चीजों पैसों को एक व्यक्ति के लिए डूबो सकते हैं? ये जांच का बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। उसके अलावा और बैंक्स का भी पैसा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हर बार अपने मित्र को बचाते नजर आए, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। जबकि ये बड़ी गंभीरता के साथ पहले दिन प्रधानमंत्री जी को फ्रंट लाइन पे आके ये कहना चाहिए था कि इस पे जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने, विपक्ष ने JPC को बनाने की बात की कि JPC इसमें होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर आखिरकार एक व्यक्ति इतने कम समय में किस प्रकार से ये सब कुछ हो गया, और अगर विजेंद्र ने कुछ बातें कही है उसमें कितनी सच्चाई है या वो गलत है, तो जांच से ही पता चलेगा। दुनिया को भी, देश को भी, लोगों को भी जानने का अधिकार है। आप जांच से क्यों बचना चाहते हैं? और पूरी भाजपा की सरकार और नेता उनको डिफेंड करने में, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप जांच पेश क्यों नहीं करना चाहते? जांच के लिए कॉल क्यों नहीं करना चाहते? ये एक ऐसा विषय था कि आपने सारा हमारा, आपका सारा 5.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक अपने मित्र को दे दिया, और साथ में बोली में लगा दी 70 साल की सारी प्रॉपर्टी जो देश के अंदर थी, जो संपत्तियां थी बड़ी बड़ी, वो पूरे तौर पे जो उसके काफी सारी चीजों का, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, आप पोर्ट्स की बात करें, आप गैस, जितना भी गैस भंडार है उसकी बात करें, कोल भंडार की बात करें, सो मेनी अदर्स, जहां भी देख रहे हो आप, पिछले 9 सालों में अदानी का हो गया। बनाया किसने था? देश की जनता ने बनाया। कब था? इन 70 सालों में बड़ी मेहनत से, जब देश के पास आर्थिक स्थिति नहीं थी, जब पैसा नहीं था, उसके पीछे खून पसीना था देश की जनता। और एक मित्र को, अपने को आपने आधे दामों को सारी संपत्तियां बेचने का काम किया, और उनको जो पैसा चाहिए था वो देश की जनता का, बैंकों का, इंस्टीट्यूशंस का दिया कि मित्रों आप आधे पैसे पे देश की संपत्ति के मालिक बनो, पैसा नहीं है वो भी मेरे बैंकों से लेगा, लोगों की, जनता का पैसा होगा। ये मॉडल था देश के प्रधानमंत्री जी का अपने दोस्तों को मदद करने का। ये कौन सा मॉडल? प्रधानमंत्री के सामने कौन बोल सकता है? इस बात को कांग्रेस लगातार उठाती है कि देश की सारी प्रमुख संपत्तियां जो है आधे दामों पर अपने मित्रों को, उसके मालिक पर। किसी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। उसके बाद अगले स्तर पे ये कि आप सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें, 2 PIL ऐसे डालेंगे जो ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग के खिलाफ FIR होनी चाहिए। इसने हमारा प्रेस्टीज खराब कर दिया, पूरा शेयर मार्केट खराब कर दिया। इसके खिलाफ जो है हिंडनबर्ग के खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी है PIL हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये क्यों हुआ है। जब ये सब कुछ हुआ, शेयर मार्केट के लिए क्या सेबी का क्या रोल रहा? सेबी ने इन दिनों क्या किया? देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ, सेबी बताने में कामयाब नहीं रही आज तक कि हमने क्या किया, कौन सी इंक्वायरी की, क्या निकला, क्या सही है, क्या गलत। ईडी ने क्या किया, इनकम टैक्स ने क्या किया, एजेंसी जो देश की थी वो क्यों शांत बैठी? इतना बड़ा घटना हो गया, आप काम क्यों नहीं कर रहे? तो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जब दिया, सरकार से पूछा गया कि हमारी जांच को लेकर बात हो रही है, जांच होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम एक बंद लिफाफे में आपको नाम देते, मोदी जी की सरकार की बात कर रहा हूं कि बंद लिफाफे में हम आपको नाम देते हैं।
क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो शेयर मार्केट पे इसका बुरा असर पड़ेगा। आप लॉजिक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा क्योंकि इससे मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, आपके बंद लिफाफे वाली जो थ्योरी है उसमें पारदर्शिता नहीं है। आप ऐसा करके ये दर्शाना चाहते हैं कि ये पूरी जांच सरकार के लोगों द्वारा की जा रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, हमें उम्मीद है कि सही दिशा में जाए, आगे बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। तो डे बाय डे परिस्थितियां और बदतर होती जा रही। जिस प्रकार कल शेयर मार्केट द्वारा से गिरा, अगर एलआईसी का अगर 80,000 करोड़ रुपए 83,000 करोड़ रुपए का वैल्यू था 24 तारीख को, आज वो केवल 39,000 करोड़ या 35,000 करोड़ रुपया रह गया। तो ये देश का पैसा, लोगों का पैसा डूबा है। एक उम्मीद के साथ उन्होंने पैसा बना था, बड़ा था, बुरी तरह से गिर गए। बड़े गंभीर इसमें और बहुत मसले हैं। अगर इसकी पूरी जानकारी की जाएगी, पूरी जांच होगी निष्पक्ष, तो बहुत सारी अनियमितताएं इसमें मिलेगी। कारण है, हो ही नहीं सकता वैल्यूएशन गलत तरीके से कराई तो उसकी 10,000 कीमत दिखा के शेयर मार्केट में यही सब कुछ चलता है कि जिससे लोगों का पैसा लगे उस वैल्यू पे। अब जब वो गिरा तो नहीं था, फेक था, एक पूरा खड़ा किया हुआ। उसके अलावा और बड़े गंभीर आरोप लगे। इन्वेस्टमेंट वो किसका है, उसमें मॉरिशस से आया, कैरेबियन कंट्री से आया, ये सारे देश टैक्स हैवन है। क्या वो हवाला का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, या ब्लैक मनी है? जो वो लाखों करोड़ जो है अदानी की कंपनी में बाहर से आया, वो जांच का बहुत बड़ा विषय। तो पैसा किसका, किस तरह का पैसा है, ये सारी बातें जांच का विषय थी। सैनी का काम था, गवर्नमेंट का काम था। सारी बातें दबाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मित्रों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री आगे खड़े। पैसा देश का, बैंक देश के हैं, एलआईसी देश का, पंजाब नेशनल बैंक का। आज उस सेठ की जो संपत्ति है, केवल आज की जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाम तक मैंने अभी उसकी संपत्तियों की ग्रोथ, आज वो 26वें नंबर पे दुनिया के अंदर सेठ आ गया दूसरे में। दूसरी बात, उसकी संपत्ति रहेगी केवल 7,60,000 करोड़। टोटल वैल्यूएशन ऑफ उनकी जितनी कंपनीज है सब गिरकर केवल 60। अभी भी वो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं है कि 19 लाख करोड़। फेक होगा ये सारा सिस्टम। असली वैल्यू आज गिर के 7,60,000 करोड़। और उस भाई के खर्चा देश का और लोगों का, शेयर मार्केट का या बैंकों का गिरा था 5 लाख करोड़ रुपया। तो यह अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था के देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों को इसमें बचाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया। पहले स्तर पे जो है पूरे देश पे एलआईसी और एसबीआई के बाहर प्रदर्शन किया गया, ये जानने के लिए देश की जनता भी जाने कि आखिरकार क्या हो रहा है और हमारी सरकार इसको किस तरह से बचाना चाहती है। उसके बाद दूसरे दौर का प्रदर्शन हुआ। अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों की ताकत के माध्यम से देश की जनता को इस मुद्दे को बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे को बचाने के लिए देश की सरकार, प्रधानमंत्री, उनकी पूरी सरकार की ताकत लगाती है। जब इसमें जांच गठित की जानी थी, जेपीसी होती, उसमें सभी दलों के लोग बने थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। डर किस बात का, डरते किस बात से, जांच से क्यों डर है? डर इस बात का कि सारा खेल बिल्कुल ओपन है कि अपने मित्रों को मदद करना था और इसमें लाखों करोड़ रुपया लोगों का, देश की जनता का, जिन्होंने बैंकों में, इंस्टीट्यूशंस में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया पूरी तरह से, या बाद से जो पैसा आया शेयर कंपनीज का, उसका किस तरह का पैसा ये लगा, उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। तो ये बात कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है। आगे इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट के अंदर या बाहर में, देश के हर कोने में हम इस बात को लेके जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इस काम को लोगों के बीच आपके माध्यम से भी जाए। किस तरह से ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो है हिंडनबर्ग ने अदानी के खिलाफ, इससे हमारे देश की शेयर मार्केट की हर तरह हमारा प्रेस्टीज था, देश का दाव पे लगा, दुनिया के अंदर विश्वास हो गया है। सेबी ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो इंटरनेशनल इनकी जो रेटिंग थी वो घटाई गई, लोग इनके शेयर खरीदने को, पैसा लगाने को तैयार नहीं। हम आज
दिल से यही मांग करते हैं कि इसमें सरकार को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसमें एक निष्पक्ष जांच बड़े स्तर पे जेपीसी भी और एक और जांच पर हमें सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है इसको एक जांच उठाएंगे और ये जो इतना बड़ा घपला हुआ है देश के अंदर इस सबके सामने उजागर। धन्यवाद। चौहान साहब, इसमें अदानी के कितने काम है, कितनी कंपनियां काम कर रही है, वहाँ कितनी धमकियां है, सरकार उन कंपनियों की जांच कराई क्या? सवाल ये है कि अदानी के जितने भी लोग थे, हालात ये थे कि जिनकी वैल्यू 2 लाख कुछ करोड़ की थी, आज सारे नीचे गिर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में अदानी ग्रुप की कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, वो कितनी धमकियां कर रही हैं, उसको सरकार क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? जैसे बीमार छापे मारे। देखो सवाल ये है, हम इस रूप में नहीं देखते हैं कि अदानी हमारा कोई दुश्मन है। हमारे देश का इंडस्ट्रिस्ट है, वो नियमों के हिसाब से काम करे जैसे दूसरे लोग करते हैं, और भी बड़े रेप्यूटेड इंडस्ट्रिस्ट है, टाटा काम करते हैं और बहुत लोग काम करते हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कि अदानी अगर कहीं ठीक काम कर रहा है, हिमाचल वो कहीं भी उसका इन्वेस्टमेंट हो, हमें उससे कोई गुरेज नहीं, वो करे, लेकिन काम हमेशा नियमों के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो हिमाचल में सिविल फैक्ट्रीज का जो विवाद था उसने खरीदा है, वो विवाद सुलझ गया और कुछ काम करना चाह रहे हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई अदानी से विरोध थोड़ी है। हर व्यक्ति को अपने नियम के हिसाब से, देश के और राज्यों के जो नियम है उस हिसाब से बिजनेस करना, अपने आप आगे बढ़ाए। हमें उसके पैसे कमाने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि आप एक फेवरेट होकर आप धज्जियां उड़ा रहे नियमों और वो सामने उजागर हो गया, आप उसके लिए हमारे देश की सरकार जो है जांच करने को भी तैयार नहीं। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा अदानी के खिलाफ नहीं है। चौहान साहब, हिमाचल में भी कांग्रेस को प्रदर्शन करेगी जैसे दिल्ली में चल रहा? हिमाचल में जब 2 मार्च को एआईसीसी के प्रोग्राम आए, इसको लेकर हमने हर जगह किया। ये भी एक उसका पार्ट है कि हर जिला डिस्ट्रिक्ट में भी हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, पहले दौर में जो एसबीआई के बाहर, एलआईसी के बाहर जो प्रदर्शन हुए हिमाचल प्रदेश में भी हुए। हम इसको एक अपना विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है कि हम इसको लोगों को, अल्टीमेटली तो लोकतंत्र में लोगों ने फैसला करना, लोगों तक सही बात पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जो सरकार किसी चीज को दबाना चाह रही है, हमारे नेता लोग चाहते हैं कि लोग जनता तक जाए, जनता इसके बारे में अपनी राय बनाए, उसको समझे कि वो क्या है। आम व्यक्ति को इतनी सारी बातें जानना बहुत मुश्किल है। जब आप लोगों की कलम चलती है, आप लोगों का कैमरा चलता है, तब लोगों तक जानकारी पहुंचती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम हम भी कर रहे हैं विपक्ष के बाद। नरेश जी, जो कॉन्क्लेव कांग्रेस का हो रहा है उसमें क्या कुछ रहेगा और कब से शुरू होगा, एजेंडा क्या रहने वाला है अधिवेशन? देखिए, 3 दिन का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर्स, डेलीगेट्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो विशिष्ट डेलीगेट्स होते हैं, प्रदेश के पूरे राज्यों के अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, स्पेशल इनवाइटीज हैं। ये बहुत बड़ा, आप ये कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन होता है, जिसपे कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के लिए अपनी सारी नीतियां, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में किन राज्यों में राजनीतिक दृष्टि से जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, या आने वाला लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसको लेके चर्चा होगी और कुछ कमेटियां बनेगी। सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, जो हमारी सबसे बड़ी कमेटी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी कमेटी के लिए लोग चुने जाएंगे तो वो फैसले करने वाली कमेटियां बनती है और बहुत सारी कमेटियां बनेगी, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं देश के अंदर पार्टी के। इन सबों को लेके एक बहुत बड़ा अधिवेशन होता है जिसमें चर्चाएं होती है और अपनी पूरी प्लानिंग अगले कुछ वर्षों की जो है कांग्रेस पार्टी से अधिवेशन के जरिए तैयार